नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जी के डोज में। आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर से करंट अफेयर्स के इतने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी नए व्यूअर्स आते हैं हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि पर डे की नोटिफिकेशन आपको जाती रहे। तो शुरू करते हैं बिना पंचायत के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के आईटी, कम्युनिकेशन और इनोवेशन मंत्री डॉक्टर अविनाश राम तोहुल ने दिल्ली स्थित सी डॉट परिसर का दौरा किया? रिसेंटली डॉक्टर अविनाश राम तोहुल, मिनिस्टर ऑफ आईटी, कम्युनिकेशन एंड इनोवेशन ऑफ विच कंट्री विजिटेड द सी डॉट कैंपस इन दिल्ली? ऑप्शन है आपके नेपाल, मॉरिशियस, श्रीलंका या सिंगापुर। तो डॉक्टर अविनाश राम तोहुल ये मॉरिशस के मंत्री जी हैं जिन्होंने दिल्ली स्थित सी डॉट परिसर का दौरा किया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। मॉरिशस के आईटी, कम्युनिकेशन और इनोवेशन मंत्री डॉक्टर अविनाश राम तोहुल ने दिल्ली स्थित सी डॉट का दौरा किया। सी डॉट ने उन्हें पूर्व चेतावनी प्रणाली, सेल प्रसारण समाधान और साइबर सुरक्षा तकनीक का प्रदर्शन किया। मंत्री ने विशेष रूप से आपदा प्रबंधन समाधान और सुरक्षित संवाद तकनीकों में रुचि दिखाई। सी डॉट ने 4G 5G कोर एंड RAN, ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट, क्वांटम कुंजी वितरण और सुरक्षित चैट कॉलिंग एप्लीकेशन भी प्रदर्शित किए। तो इतने फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28वीं UPU कांग्रेस जो दुबई में आयोजित हुई है, इसमें भारत किस परिषद के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है? India was re-elected to which councils at the 28th UPU Congress, दुबई। अभी UPU क्या है? तो यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस। ऑप्शंस हैं आपके CA एंड POC, UNSC एंड HRC, IMF एंड WB, WTO एंड TPR। तो 28th UPU कांग्रेस दुबई में भारत जो है वो CA एंड POC के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। दुबई में हुई 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में भारत को CA एंड POC के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। अब CA यानी कि काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नीतियों और शासन संबंधी मामलों के लिए जिम्मेदार होगा। POC यानी कि पोस्टल ऑपरेशंस काउंसिल डाक सेवाओं के आधुनिकीकरण व तकनीकी संचालन को देखता है। यह पुनर्निर्वाचन भारत के डाक सुधार, डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक सहयोग में नेतृत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, PM स्मृति चिन्ह ई नीलामी 2025 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने कुल कितने स्मृति चिन्ह दान किए? हाउ मेनी मेमेंटोज वर डोनेटेड बाय जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख इन PM मेमेंटोज ई ऑक्शन 2025? ऑप्शन है आपके 52, 63, 76 या 94। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 76 मेमेंटोज जो है ई ऑक्शन 2025 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख ने डोनेट किए। प्रधानमंत्री स्मृति चिन्ह ई नीलामी 2025 का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर ने 71 और लद्दाख ने 5 वस्तुएं दान की और टोटल मिला के 76 वस्तुएं दान की गई हैं। नीलामी से प्राप्त धनराशि नमामि गंगे परियोजना को दी जाएगी और प्रमुख आकर्षण जो है बहुरंगी सोजनी कढ़ाई वाला पश्मीना शॉल शामिल है। अगला सवाल, भारत में एकमात्र अफ्रीकी हाथी शंकर, इसका हाल ही में मृत्यु कहां पर हुआ है? शंकर द ओनली अफ्रीकन एलिफेंट इन इंडिया रिसेंटली डाइड एट विच प्लेस? ऑप्शन है आपके मैसूरू जू, कान्हा-किसली नेशनल पार्क, नंदन कानन जू या फिर नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली। तो जो एकमात्र अफ्रीकी हाथी था भारत में जिसका नाम था शंकर, इसका अभी हाल ही में मृत्यु हो गया और इसकी मृत्यु हुई है नेशनल जूलॉजिकल पार्क नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मैं बाइलिंगुअल रखता हूं ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वालों के लिए, दोनों बच्चों के लिए काफी इजी पड़े। तो शंकर जो है भारत का एकमात्र अफ्रीकी हाथी था। 17 सितंबर 2025 को दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में इसकी मृत्यु हुई।
उसे 1990 के दशक के अंत में जिम्बाब्वे ने भारत को उपहार दिया था और 2012 से अकेलेपन और तनाव में रहने के कारण पशु कल्याण पर गंभीर सवाल भी उठाए गए हैं। अगला सवाल, यात्री सेवा दिवस 2025 का शुभारंभ नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कहां किया गया है? यात्री सेवा दिवस 2025 was launched by the Ministry of Civil Aviation at which place? ऑप्शंस हैं आपके हिंडन एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट या बेंगलुरु एयरपोर्ट। तो यात्री सेवा दिवस 2025 का शुभारंभ नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हिंडन एयरपोर्ट पे किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। यात्री सेवा दिवस 2025 की शुरुआत नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने की है। यह पहल यात्री की गरिमा, सुविधा और समावेशिता को केंद्र में रखती है। इसमें मेडिकल चेकअप, डिजिटल अपग्रेड और स्टैंडर्ड सेवाओं पर जोर दिया गया। महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी योजना भी यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सितंबर 2025 में आईआईटी कानपुर ने किस विश्वविद्यालय के साथ अनुसंधान सहयोग हेतु एमओयू साइन किया है? In September 25, IIT Kanpur signed an MOU with which university for research collaboration? ऑप्शन है आपके नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी, सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी या फिर चुलालंगकोन यूनिवर्सिटी। तो सितंबर 2025 में आईआईटी ने वियतनाम नेशनल यूनिवर्सिटी के साथ अनुसंधान सहयोग हेतु एमओयू पे साइन किया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। ये 18 सितंबर 2025 को साइन किया गया। साझेदारी का फोकस एआई, मेडिकल टेक, स्मार्ट सिटीज और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर है। यह समझौता शिक्षा और रिसर्च में भारत में वियतनाम सहयोग को नई दिशा देगा। छात्रों, फैकल्टी और शोधकर्ताओं के बीच ज्ञान और क्षमता निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। ध्यान रखें, एआई बड़ा फोकस में है इस टाइम पे और एआई से पॉजिटिव चीजें तो हो रही हैं, उससे ज्यादा तेजी से नेगेटिव चीजें हो रही हैं। तो जो भी आजकल नए नए ट्रेंड आते हैं ना फोटोज वाले, आप सभी से रिक्वेस्ट है, खास करके जितनी भी बहनें हैं हमारी, अपने फोटोज को उस ट्रेंड पे ना यूज करें जो कि बहुत हानिकारक है। आज के टाइम पे बहुत लोगों के साथ, बहुत बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, जिसको ब्लैकमेल किया जा रहा है उनके फोटोज का गलत उपयोग करके। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, आप लोग अपने फोटोज की प्राइवेसी को बनाए रखें। अगला सवाल, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किस योजना की शुरुआत की जिसके तहत अनाथ बच्चों को 2000 मासिक सहायता दी जाएगी? Recently, Tamil Nadu CM M.K. Stalin launched which scheme providing 2000 monthly support for orphaned children? ऑप्शंस हैं आपके कुजंडाई कवालन स्कीम, मगालीर उरीमई थोगाई स्कीम, अनबू करियंगल स्कीम या विद्या विकास स्कीम। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अभी हाल ही में अनबू करियंगल स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत अनाथ बच्चों को 2000 रुपए मंथली सहायता दी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। तमिलनाडु सरकार ने 16 सितंबर 2025 को अनबू करंगल योजना शुरू की। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को 18 वर्ष की आयु या पढ़ाई पूरी होने तक 2000 रुपए मासिक सहायता मिलेगी। यह पहल बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। यह डीएमके सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का हिस्सा है, जिससे हजारों बच्चों को सीधा लाभ होगा। अगला सवाल है, हाल ही में बांग्लादेश से भारत पहुंचा हिल्सा मछली की का जो पहला खेप है ना, ये किस राज्य में पहुंचाया गया है? क्या है कि अभी बांग्लादेश और इंडिया के जो संबंध सही करने की कोशिश की जा रही है, उसमें एक ये पहल है जिसमें बांग्लादेश ने अपने साइड से हिल्सा मछली का जो खेप है ना, मतलब कंसाइनमेंट, वो भारत को भेजा है। तो पूछा जा रहा है कि किस राज्य को अपनी पहला कंसाइनमेंट इन्होंने भेजा है। Recently, the first consignment of Hilsa fish from Bangladesh reached which state in India? ऑप्शंस हैं आपके वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा या त्रिपुरा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल।
बांग्लादेश ने दुर्गा पूजा 2025 के लिए 1200 मीट्रिक टन हिल्सा मछली भारत भेजने को अनुमति दी है। ये मात्रा 2019 के बाद सबसे कम है। पहला खेप लगभग 32 टन 17 सितंबर 2025 को पेट्रापोल बॉर्डर से पश्चिम बंगाल पहुंचा है। भेजने की अवधि 16 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 तय की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किसे दक्षिण कोरिया में अगला राजदूत नियुक्त किया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू साउथ कोरिया? ऑप्शन है आपके विक्रम मिश्री, हर्षवर्धन सिंह, टीएस तिरुमूर्ति या गौरंग लाल दास। तो अभी हाल ही में भारत ने गौरंगा लाल दास जी को साउथ कोरिया का अगला एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। गौरंग लाल दास 1999 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं और इनको दक्षिण कोरिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव यानी कि एशिया डिवीजन के रूप में कार्यरत हैं। चीन से जुड़ी संवेदनशील वार्ताओं को संभालने का उन्हें विशेष अनुभव है। उनकी नियुक्ति भारत कोरिया संबंधों को और मजबूत करने में मदद करेगी। अगला सवाल, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पूरी की है? रिसेंटली यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल कंक्लूडेड अ 2-day विजिट टू विच कंट्री? ऑप्शन है आपके सऊदी अरेबिया, कतर, यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान। तो अभी हमारे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, इन्होंने अभी अपनी यूएई की 2 दिवसीय यात्रा पूरी की। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। पीयूष गोयल ने संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा पूरी की। उन्होंने भारत यूएई उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 13वीं बैठक की सह अध्यक्षता भी की है। वह बुनियादी ढांचा, ऊर्जा सुरक्षा और नई तकनीकों पर सहयोग पर चर्चा हुई और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जीनोमिक्स और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है। आखिरी सवाल है हमारा, हाल ही में मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने केरल में मत्स्य क्षेत्र के लिए कितनी राशि स्वीकृत करने की घोषणा की है? रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज राजीव रंजन सिंह अनाउंस्ड द अप्रूवल ऑफ हाउ मच अमाउंट फॉर द फिशरीज सेक्टर ऑफ केरला? ऑप्शन है आपके 1246 करोड़, 1346 करोड़, 1456 करोड़ और 1556 करोड़। तो मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह केरल में जो आपका फिशरीज सेक्टर है उसके लिए 1346 करोड़ रुपए की राशि देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। तिरुवनंतपुरम में ब्लू टाइड्स केरल यूरोपीय संघ सम्मेलन आयोजित किया गया। याद रखिएगा ये टॉपिक, ब्लू टाइड्स केरला यूरोपियन यूनियन सम्मेलन, इसका आयोजन तिरुवनंतपुरम में हुआ। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने केरल मत्स्य क्षेत्र के लिए 1346 करोड़ की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पी विजयन ने कहा कि समुद्र केवल राजस्व का साधन नहीं बल्कि सतत विकास का आधार भी है। और सम्मेलन में यूरोपीय संघ के राजदूत, राज्य मंत्री और अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित थे। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करा करें। आप लोग लाइक करने में कमी करते हैं। कमेंट करिए कैसा सेशन रहा है और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जो भी तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, जिनको जरूरत है। और जितने भी नए व्यूवर्स हैं वो हमारे चैनल डेली जीके डोज सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और ध्यान रहे एआई का जमाना है तो अलर्ट रहिएगा अपनी प्राइवेसीज को लेकर। सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।